Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is the second episode of Daily Market Analysis. Let's go. Alright, so डेली मार्केट एनालिसिस ऐसी सीरीज जहां पर हम हर रोज लाइव आकर बताते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एडवांस लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं, कल किस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेड करते हैं वो अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। और सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी की से हमने कल लेवल बनाए थे फॉर 21,500 के आसपास का, उसके बाद 21,400 का, 21,300 का। ये सारे लेवल्स अभी भी इंटैक्ट हैं और ऊपर की तरफ जो ट्रेंड लाइन बनाई थी वो भी अभी तक चल रही, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर आप एक पैटर्न देखेंगे, दिस इज द आवरली चार्ट ऑफ निफ्टी, तो अगर आपको एक पैटर्न यहां दिखाई देगा तो ये जो पूरा का पूरा जोन बना हुआ है 600 से 500 के बीच में, यहां बार बार निफ्टी में सप्लाई आ रही है। यहां पर या तो ऊपर की तरफ सपोर्ट लेता है या नीचे की तरफ या मिडिल में कहीं सपोर्ट लेता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है। और ऊपर जो 21,800 का जो लेवल है, 21,750 से लेके 850 तक का जो लेवल है, वहां पर सप्लाई आ रही है। मार्केट यहां तक आता है, गिर जाता है, वापस यहां पर आता है, गिर जाता है, डबल टॉप बना रहा है। साथ ही जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, जिसकी बात में हमने कल बात की थी, तो वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब जैसा कि हमने कल कहा था कि अगर हम इसको 5 मिनट चार्ट्स के ऊपर देखें तो आपको दिखेगा कि जैसे हमने कल कहा भी था कि यहां से मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट देके चेंज इन पोलैरिटी करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर वहां से वापस सेलिंग आएगी। तो आज ब्रेकआउट तो नहीं हुआ रेंज का मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन दिन में हुआ, अभी मार्केट जब क्लोज हो रहा था उस वक्त हुआ। एंड सेम पैटर्न, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर चेंज इन पोलैरिटी और फिर से ऊपर जाने की कोशिश, वो सेम चीज यहाँ पर देखने को मिली है। अब जो ये लेवल है 21,600 का, अब ये थोड़ा सा सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा और ऊपर की तरफ 21,700 के टारगेट्स हमें कल की डेट में 690 या 700 के आसपास के टारगेट, ये जो ट्रेंड लाइन का टारगेट है, वो हमें कल देखने मिल सकता है। और उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो कुछ इस तरह के पैटर्न्स आपको देखने मिलेंगे। मार्केट ऊपर जाएगा, अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो यहाँ आएगा, हो सकता है कंसोलिडेट करे, और फिर अगर किसी तरह का बेरिश पैटर्न बनता है तो मार्केट सीधा नीचे की तरफ फिर से आ सकता है। अगर ये भी नहीं हुआ और कंसोलिडेट होने के बाद एक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद चेंज इन पोलैरिटी और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। दिस कैन बी द आइडिया फॉर टुमारो। इसी के साथ साथ अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इस तरह से मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर आकर हल्का सा एक रेजिस्टेंस बना के फिर से नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है अभी भी स्टेडी है, अभी भी इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस कैन बी द स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो कि एक तरफ अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहां पर कंसोलिडेट होने के बाद फर्स्ट टारगेट कैन बी दिस, यहां कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट एंड ऊपर के टारगेट की लेने की सोचेंगे। और अगर ये कंसोलिडेशन है, ब्रेकडाउन होता है, तो नीचे की तरफ वापस सपोर्ट का टारगेट लेने की सोच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वापस यही इसी सपोर्ट लेवल, जो 21,600 का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, उस लेवल के साथ में टकरा कर वापस नीचे गिर सकता है फॉर द प्रीवियस लेवल्स। और अगर ब्रेकडाउन हुआ तो पहले का जो 21,400 का लेवल है वो भी टेस्ट हो सकता है। और यही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले में। और अगर आप देखें तो ऊपर भी एक सेलिंग जोन है, बार बार यहां से सप्लाई आके मार्केट नीचे गिर रहा है। उसके तो ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी है और ट्रेंड लाइन के पास में ही जो जोन आ रहा है वहां पर भी हैवी सेलिंग हमें बार बार देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी का अगला बाय जोन ही 46,900 एंड 16,900 के आसपास है। तो अगर मार्केट इस लेवल तक आता है तो फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है थोड़ा सा ऊपर के ट्रेड लेने के लिए। अदरवाइज सेल ऑन राइज वाली स्ट्रैटेजी अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर वैलिड है। इसी चार्ट को अगर मैं 5 मिनट पे आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि जो हमारी कल की टाइट रेंज जो हमने बनाई थी, एक थी 47,400 की, एक थी 47,166 की। मार्केट ने कितना प्रिसाइजली इन दोनों लेवल्स को फॉलो किया है, ऊपर टकराया, उसके बाद नीचे वाला ये लेवल लिया, यहां से वापस सप्लाई आई, कैन यू सी द वॉल्यूम, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखने मिली, सप्लाई आई एंड मार्केट वेंट अप टू द अपर लेवल। अब इसी तरह की जो रेंज बनी हुई है, अब होता क्या है जब मार्केट इस तरह की रेंज में फंसता है, कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन का बाद में ब्रेकआउट होता है। तो अब हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। यहाँ पर ये दोनों लेवल जो है अभी भी इंटैक्ट है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो सबसे पहले हमें मिलना चाहिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका लेवल, और हो सकता है ये गैप अप के बाद भी मिल जाए। गैप अप अगर हो गया तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास पास ही आएगा। और अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो डेफिनेटली ऊपर का लेवल भी आपको देखने मिल सकता है। लेकिन ये लेवल ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करने चाहिए, वापस नीचे की तरफ मार्केट गिरना चाहिए। या तो ऊपर जाके मार्केट नीचे गिरेगा या फिर यहीं से सस्टेन करके मार्केट नीचे गिर जाने की पॉसिबिलिटी इनकी है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली हमें 46,916 का लेवल देखने को मिल सकता है और वहां से एक बाइंग इमर्ज हो सकती है जो कि आपको ऊपर के टारगेट्स लाकर दे, ऊपर के लेवल टारगेट्स लाके दे। अगर
अगर ये भी ब्रेक होता है तो डेफिनेटली अगर इस तरह से ब्रेक डाउन होके नीचे गिरता है तो एक स्ट्रेट फॉल, जैसे कि हमने बात कल भी की थी, 46,500 तक की एक स्ट्रेट फॉल हमें देखने मिल सकती है। तो जिस भी डायरेक्शन में जिस तरह से मार्केट कल रिएक्ट करेगा वो हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज वाली स्ट्रैटेजी डेफिनेटली एक्टिव है, लेकिन क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, स्ट्रॉन्ग रेंज बाउंड मार्केट हमें आज दिखा है, तो जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा एक बड़ा मूव आ सकता है और उसके बाद में जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का, जो सेल ऑन राइज है, वो कंटिन्यू हो सकता है। सो जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड। एंड ये था हमारा व्यू कल के मार्केट को लेकर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या सीरीज पसंद आ रही है? जस्ट 2 एपिसोड हुए हैं, बट अगर आपने कल चेक किया था तो होपफुली आपको आज जो वो लेवल्स बनाए थे उसमें हेल्प हुई होगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन लेवल्स के ऊपर आपको स्ट्रेट ट्रेड करना है, आपको स्ट्रेट इसके ऊपर बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, अगर आप किसी तरह की ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, आप कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, एक बार आप इन प्राइस लेवल से उस स्ट्रैटेजी को कंफर्म कर दें। मतलब मान लो आपके इंडिकेटर्स ने आपको ट्रेड दे दिया, तो मेक श्योर कि आपकी जो ये लेवल्स हैं वो भी उस इंडिकेटर के सिग्नल के साथ मैच कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो यू कैन वेट फॉर मे बी 1 or 2 कैंडल्स, सो दैट आपको प्रॉपर लेवल का ब्रेकआउट दिख जाए, एंड दैट विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी अ लॉट। और ये हमारी कोशिश होती है कि आपको जितनी तरह से हेल्प कर सके। एंड या दिस इज द सेकंड एपिसोड ऑफ डेली मार्केट एनालिसिस। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।